अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम चलते चलते और मैं हूं आपका मेज़बान दानियाल राठौड़। घरेलू मुलाजमा के साथ होने वाला तशद्दुद आज हमारा प्रोग्राम का इशू होगा। इस स्टोरी पे हम बात करेंगे, लोगों से जानेंगे कि वो क्या समझते हैं चाइल्ड लेबर के मुतालिक, क्या वो ख्याल रखते हैं और घरेलू जो मुलाजमा हैं या मुलाजिम हैं उनके साथ होने वाले जो तशद्दुद के वाक़या सामने आए, जैसे सरगोदा से ताल्लुक़ रखने वाली रिजवाना को इस्लामाबाद में जो घरेलू मुलाजमा के तौर पर काम कर रही थी उसके साथ तशद्दुद किया गया और उसको जो है बाद में उसके होम टाउन जो है सरगोदा मुंतकिल कर दिया गया, बाद में रेस्क्यू किया गया और जनरल हॉस्पिटल में इस वक्त वो ज़ेर इलाज है। अब ये अच्छा है कि उसकी तबीयत बेहतर हो रही है। इसके साथ साथ रानीपुर का वाक़या हमारे सामने आया जहाँ पर पीर की हवेली में काम करने वाली फ़ातिमा इतना उस पर तशद्दुद किया गया कि वो इंतकाल कर गई। और लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो इसके मुतालिक क्या सोचते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम सलाम। भाई क्या समझते हैं आजकल जो वाक़यात सामने आ रहे हैं, घरेलू मुलाजमा के साथ तशद्दुद के दो वाक़यात भी सामने आए, आप क्या समझते हैं ये जो चाइल्ड लेबर है और हमारे घरों में जो कम उम्र बच्चे बच्चियां काम करते हैं, हमें उनके साथ कैसा सलूक करना चाहिए? सबसे तो पहले भाईजान जो भी आपने अभी इंट्रो करवा रहे थे कि रिसेंट जो मामलात हुए हैं और पाकिस्तान में ये होता ही रहता है। अब महीने बाद 2 महीने बाद कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ चढ़ जाती है, गरीब की बच्ची के साथ या गरीब के बच्चे को ना टॉर्चर किया जाता है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, वायरल वीडियो ही है, एक नामवर स्कूल है, नाम नहीं लेता मैं, उसके अंदर अमीर के जो बच्चियाँ हैं उन्होंने गरीब की बच्ची को बालों से पकड़ के नीचे रोन दी है। गरीब देखे, गरीब के साथ ही जुल्म हो रहा है, तो किसी ना किसी को आवाज़ उठानी पड़ेगी। एज अ यंगस्टर जब हम देखते हैं ना, हम सियासतदानों की तरफ देखते हैं लेकिन कोई भी नहीं इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहा। हमारा दीन भी यही सिखाता है कि जो यतीम के साथ खड़ा होगा, मैं हदीस मुझे नहीं सही तरह से आती लेकिन आखिरत में आप सल्लम ये कहते हैं कि वो मेरे साथ इस 2 उंगलियों की तरह होगा जो यतीम के सर पे यतीम की कफालत करता है। तो मैं क्या यतीम का माल खाने वालों के लिए सख्त जो है वही है, उनके लिए सख्त अजाब भी होगा। सख्त अजाब क्यों ना होगा भाईजान। सबसे पहले तो आज इस दुनिया में इसी वक्त जब कोई मामला हो किसी ना किसी को उठना पड़ेगा। एज अ यंगस्टर आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी। आपका ये हक है, आपका हक है। इमसाए को अगर दर्द होनी चाहिए, आपका हक है उसके लिए आवाज़ बुलंद करें। तो सबसे पहले भाईजान जो भी इस तरह के मामलात हो रहे हैं उनके लिए आवाज़ उठाएं। देखें, मैं ये ऑडियंस सुन रही है सारी, अगर किसी गरीब की बच्ची को अगर उन्होंने मारा है, फॉर लेट्स सपोज कि उनको डांटते हैं, आपके बच्चे नहीं है यार, वो किसी को और के बच्चे नहीं है, उसका भी कोई माँ है ना, उसका भी बाप है, उसका भी दिल है यार, इस दिल है यार उसका, वो भी आप देखेंगे इज़ाब इलाही तारी होना कि नहीं तारी होना, उन पे फिर ऐसी अल्लाह की तरफ से अजाब आता है, वो दुनिया में अल्लाह उनसे बदला ले लेता है। हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं मगर हमारे जो मेड के हैं या मेड के बच्चे हैं या वो मेड बच्चे हैं उनके साथ हम बदसलूकी करते हैं, उनको ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। भाईजान बिल्कुल ऐसे हो रहा है और ये वो कोई साइको लोग हैं जिनको अक्ल ही नहीं है। मैं उनको यही बताना चाह रहा हूँ कि आपके पास अगर पैसा है, दौलत है, शोहरत है, यार ये स्पेशल बच्चों की वजह से है। अगर आप इनको अच्छे से ट्रीट करें ना, उनकी भी कोई ज़िंदगी है, उनका लाइफस्टाइल बेहतर करने पे तवज्जो दें तो आपके बच्चों का फ्यूचर बेहतर होगा। आप जो भी खा पी रहे हैं इनकी वजह से खा रहे हैं ना, उनको ट्रीट अगर अच्छा करेंगे तो अल्लाह पाक आपको भी अच्छा, इस दुनिया में आपको अच्छा रिवार्ड देगा। तो उनके साथ गुजारिश है कि उनके साथ अच्छा डील करें। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा भी हमने देखने को नज़र आया, कुछ नाजरीन वीडियोज़ आपने भी देखी होंगी, सोशल मीडिया पर आए रोज़ वीडियो वायरल होती है कि लोग जो है रेस्टोरेंट पे अच्छे खाना खा रहे हैं लेकिन मेड या वो छोटा बच्चा या बच्ची जो है एक साइड पे या उसको ज़मीन पे बिठा के खाना खिलाया जाता है। मैं ये खुद एक मौका देखा, मैं मैकडोनल्ड पे था तो एक जो है ना अमीर ख़ानदान, वो खुद वीगो डाले पे बैठ के आते हैं, वीगो डाले पीछे ओडियाँ 4 डाले भी पीछे लगे होते हैं बड़े प्रोटोकॉल के साथ। एक बर्गर यार कितने का होगा? 2000 का होगा, 3000 का होगा, या 3000 में क्या होना है? इतना पेट्रोल लगा के आप आए हो अपने बच्चों के साथ, वो मेड को क्या कहती हैं, आप उधर बैठ जाओ, आप साइड पे हो जाओ। यार अक्ल नहीं है आपके में अंदर, क्या कर रहे हैं यार? मुआशरा किस तरफ जा रहा है? किसी को तो गरीब के लिए आवाज़ उठानी है भाईजान, उसको क्या डिग्रेड कर रहे हैं ना यार, उसको दिखा रहे हैं कि आप नीचे हो। कितने का बर्गर आ जाए आप खुद बताएं, 2-3 हज़ार का क्या लग जाना, उसको साथ बिठा के उसको पीछे बैठ, आप वीगो डाले पे आए, 4 गार्ड रखे हैं, उसकी बारी आई यार, आप उसको एक साइड पे कर रहे हैं। लेकिन कोई तजवीज़ होगी, क्या आप समझते हैं, क्या आप इस बात के हक़ में हैं कि चाइल्ड लेबर होना चाहिए? क्योंकि कोई भी शख्स ये नहीं चाहेगा, कुछ लोग तो मजबूरी से काम करते हैं, हम उन लोगों के ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन बच्चों का पढ़ने का हक़ होता है, उसको काम पे लगा दिया जाता है। मैं सबसे पहले कि अवाम सारी समझदार है, सबको शऊर है, सबको पता है कि हम गलत कर रहे हैं, जो ये कर भी रहे हैं ना उनको भी पता है गलत कर रहे हैं। उनको थोड़ा सा हिलाने की ज़रूरत है कि भाईजान होश के नाखून लें, गरीबों के साथ, यतीमों के साथ इस तरह ना करें। आपका मुल्क, आपका घर इस वजह से चल रहा है, आपको नहीं पता बात का, अपना दीन समझें। थोड़ा सा दीन समझाने की ज़रूरत है ना, आखिरत की फिक्र ही नहीं है। जब बंदे के माइंड सेट में आखिरत नहीं होती ना तो वो इस तरह के काम करता है। वो मेरे ख्याल से दीन से
अपने सर्कल से ही बाहर हो चुके हैं, उनको थोड़ा सा पता हो कि भाईजान मरना है, मरने के बाद अमाल है, इनके साथ अच्छा रहोगे तो आखिर में आपको अच्छा रिवार्ड मिलेगा। उनको मेरी गुजारिश सबसे पहले तो ये है कि हाथ जोड़ के एज अ यंगस्टर मैं अपील करता हूँ, जितने भी सियासतदान हैं, खुदारा कुछ यतीमों के लिए, कुछ गरीबों के लिए कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म कर दें कि इनके लिए इस तरह ना हो। चाइल्ड लेबर एक्शन में आती नहीं, आपके सामने एक्शन में आई है, जब मामला लॉज मौजूद हैं मगर उस पर उस तरह से इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, पकड़ा जाता है फिर उसके बाद छोड़ दिया जाता है। आप क्या समझते हैं इन फैमिलीज़ के जो वालिदैन हैं, ये जो खुद बच्चों को इस तरह के उनको पैसे कमाने के लिए छोड़ देते हैं बड़े बड़े गढ़ों में, वो कितने कसूरवार हैं? भाईजान सबसे पहले तो आवाम इसकी खुद कसूरवार है, हम खुद कसूरवार हैं। हम क्या करते हैं, एक वीगो डाले वाला बंदा देख ला, कुछ 4 रोटियां देख ली, खुद शाबाशी को ताड़ियां मारने शुरू कर देते हैं कि भाईजान बहुत सही है, बहुत नेकोकार है। कामयाबी का शायद मेयार जो है वो ये बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, इससे पैसा देखिए ना, गरीब के बंदे को आप मारेंगे, लात मार देंगे, इधर से भगा देंगे, आप पीछे कर देंगे, चाइल्ड लेबर में चले जाएंगे, वो पैसा लगा के फिर बाहर आ जाएगा। कानून किधर है? हमारा भाईजान बेस ही खराब है, आवे कावा बिगड़ा हुआ है भाईजान पाकिस्तान का। इसको ठीक करना है तो एक आम शहरी, एक यंगस्टर ने नीचे से बेस इसकी उठानी है, तो उसके लिए सिर्फ दिल में खौफे खुदा होना चाहिए और इधर से स्ट्रांग होना चाहिए। खुदारा इधर से स्ट्रांग हो, आम आवाम का सोचें। अब यार पाकिस्तान बनाना है, कहते हैं पाकिस्तान नहीं बनना। ये भाईजान मेरे साथ खड़े हैं, अगर आपके साथ कोई बच्ची का रिज़्क मुंसलिक है, अल्लाह पाक ने आपको वसीला बनाया हुआ है, उसका ख्याल करें। इस तरह हर बंदा जिस तरह ख्याल करेगा, इसी में बेहतरी है पाकिस्तान की। आप बहुत शुक्रिया जी, आपने गुफ्तगू सुनी है, लोग क्या सोचते हैं। हमारे आज प्रोग्राम का यही मकसद है, लोग किस तरह से ट्रीट करते हैं बच्चों के साथ और उनके साथ होने वाली ज़्यादतियों को उजागर करना ही हमारा मकसद है। बात करेंगे, जनाब ये बताइएगा, आजकल बच्चों के साथ तशद्दुद के वाक़ियात जो है वो रूनुमा हो रहे हैं, क्या आप इस चीज़ के हक़ में हैं कि बच्चों को इस तरह से तशद्दुद किया जाना और इनको मुलाजमत पे देना? बेटा बात ये है कि पाकिस्तान में चोर तहफ़्फ़ुज़ कानून साजी हुई है। क्या चोर तहफ़्फ़ुज़ कानून साजी हुई है, मज़लूम तहफ़्फ़ुज़ कानून साजी नहीं हुई। अगर कहीं मज़लूम तहफ़्फ़ुज़ कानून साजी मौजूद भी है तो उसके ऊपर अमल नहीं हो सकता, क्योंकि कोई जज का अगर कर भी ले तो उसको उतार के STO बना दिया जाता है, सीट से नहीं उतारा जाता। अगर कोई जज किसी बच्ची पे तशद्दुद करता है, उसकी बेगम करती है, तो उसको उतार के STO बना दिया जाता है, मुलाजमत से नहीं उतारा जाता। तो क्या बातें करते हैं आप बेटा, कौन से मुल्क में आप रहते हैं जहाँ पे अभी आप बात कर रहे थे, मैं और सुन रहा था कि यहाँ पे वालिदैन जो है वो बच्चों को रिलीज़ पे दे देते हैं, रेंट पे दे देते हैं। आप मुझे ये बताएं कि जिसका 10,000 मकान का किराया हो और 15,000 13,000 उसको बिजली का बिल आए और उसकी आमदनी हो 20,000 रुपया महीना, वो बच्चे किराए पे नहीं देगा, गुलामी में नहीं देगा, तो क्या करेगा वो? नहीं, तो इन बच्चों के साथ जो इस तरह के वाक़ियात होते हैं उसमें वालिदैन कितने कसूरवार हैं, वो लोग कितने कसूरवार? इसमें वालिदैन कसूरवार नहीं है बेटा। अगर इसकी बुनियाद पे मैं जाऊँ ना तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। इसके कसूरवार वो हैं जो बिरयानी की प्लेट और कीमे वाला नान खा के चोरों को वोट डालते हैं। वो कानून साजी सही नहीं करते, वो सिर्फ अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून साजी करते हैं, मज़लूम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून साजी नहीं करते। नवाज शरीफ को लाने के लिए कौन सी कानून साजी इन्होंने नहीं की? सब कुछ किया है, हर कुछ किया है। 73 के नवाज शरीफ तो फिर भी नहीं अभी तक आया। सुने, वो नहीं आएगा। 73 के आयन को चीर फाड़ के रख दिया है। 73 का आयन गिफ्ट था जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को दिया था, उसको चीर फाड़ के रख दिया इन्होंने। आयन को तोड़ना मुल्क के साथ सबसे बड़ी गद्दारी होती है। आयन को तोड़ना मुल्क के साथ सबसे बड़ी गद्दारी होती है। बेटा इस बात को समझे, 73 का आयन मिला था पाकिस्तान टूटने के बाद, उसमें मजलूम तहफ़्फ़ुज़ है, उसमें सब कुछ है, लेबर तहफ़्फ़ुज़ है, उसमें ड्यूटी की टाइमिंग है कि कितना मजदूर टाइमिंग, प्रॉपर वेज बोर्ड बना है, प्रॉपर हर चीज़ मुल्ली है। अमल नहीं है। अमल क्यों नहीं है कि हमने, यानी कि हम पाकिस्तान में कोई आइन की पासदारी नहीं, आयन है ही नहीं पाकिस्तान में। मैंने आइन है ही नहीं, तो फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पाकिस्तान की वो जो इतनी किताब है, वो मुकद्दस किताब ख़त्म है। वो ख़त्म नहीं है। पाकिस्तान में आयन तोड़ा गया। जैसे मैंने पहले ही अर्ज़ किया कि 73 के आयन में लिखा हुआ है कि कुरान और सुन्नत के मुनाफिक पाकिस्तान में कोई कानून पास नहीं हो सकता। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं। मगर हुआ, चोर तहफ़्फ़ुज़ कानून पास हुआ, चोर तहफ़्फ़ुज़ कानून पास हुआ और इसी असम्बली के अंदर हुआ। किस तरह उतारा गया, किस तरह लाया गया, यार ये क्या बातें करते हैं बेटा। आप सब कुछ जानते हैं, आप मेरे से, आप एंकर हैं ना, आप सब कुछ जानते हैं, मगर आप बोल नहीं सकते हैं। बोलेंगे तो कुछ हो जाएगा। नहीं, हम सवाल कर रहे हैं, हमारा मकसद है कि ये सब बातें जो हैं अरबाब इख्तियार तक पहुंचानी हैं। लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या समझते हैं चाइल्ड लेबर के हवाले से। नहीं, अरबाब इख्तियार के जुल्म करने वालों के साथ तल्लुकात होते हैं, फैमिली तल्लुकात होते हैं। यानी कि आप ये वो एक पंजाबी की मिसाल है, कुत्ती रल गई चोड़ा नाल। हाँ,
ਕੁੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਕੁੱਤੀ ਕਬਾਜ ਫਸ ਗਈ, ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰਲ ਗਈ। ਆਇਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਂ। ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ, ਯਾ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ, ਕਿ ਪਾਕਿस्तान 'ਚ ਕੋਈ ऐसा बंदा लै गया ਜਿਹੜਾ 73 ਦਾ आयन अपनी असल शक्ल 'ਚ बहाल करे। लेकिन हम तो उसमें तरमीम कर रहे हैं, शायद अपनी मर्जी के कानून साजी भी कर रहे हैं। चीर फाड़ दिया है, फाड़ दिया उसको। इससे बड़ी गद्दारी कोई नहीं है। इस बात को समझे इस बात को। पाकिस्तान हमारे बड़ों ने बनाया था। मैं आपको बात बताता हूँ, जब गाड़ी कटी हुई आई थी जो अमृतसर से लाहौर रेलवे स्टेशन में, मेरा बाप उसमें शामिल था, लाशें उठाने वालों में, कायद आज़म के साथियों में। कहाँ हैं कायद आज़म के साथी आजकल, बताएं? फातिमा जना के साथ क्या नहीं हुआ? छोड़ें, बड़ी लंबी बात हो जाएगी। वो भी मजलूम थी। नहीं, आप बात करें, आप जो कहना चाहते हैं, देखें आवाम के लिए ये प्रोग्राम है, हम चलते चलते प्रोग्राम करते हैं, ये नाज़रीन सेगमेंट है और लोगों की क्या राय है, लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या समझते हैं, उनसे हम उनकी तमाम बातें पूछते भी हैं, करते भी हैं। आपको बताता हूँ, बात ये है, ये लड़का बेटा मोबाइल चला रहा है, ये मोबाइल पे पूरी दुनिया को देख रहा है, मगर इसको अपने पास तड़फता हुआ बंदा नज़र नहीं आएगा। ये इसको कहते हैं जज्जाल। क्या कहते हैं? जज्जाल। इतने मगन हो गए हैं, पास में माँ बाप तड़फ रहा हो, पानी पी रहा हो, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत है, ओ अम्मी जी आया, तो क्या कहा आपने? यार क्या हो गया हमारे मुआशरे को? किस तरफ हम जा रहे हैं? हमारा कल्चर ही ख़राब हो गया। इस माशरे को बेहतरी के लिए आपने कहा कि बहुत सी आपने बहारें भी देखी हैं, सारी चीज़ें हैं, आप देखते हैं 73 के आइन के साथ क्या कुछ हो चुका, क्या समझते हैं, क्या तजवीज़ होंगी? हम बहैसियत माशरा, बहैसियत कौम, हमें क्या करना चाहिए? मैं बहसीत मुआशरा ये समझता हूँ कि 73 के आइन में जो एक शिक है कि सियासत में सिर्फ अवाम और सियासतदान हिस्सा लें, दूसरा कोई बंदा पंगा ना ले, सब कुछ अवाम पे छोड़ दें, सब कुछ ठीक हो जाए। यानी कि अदारों को अपनी हद में रहते हुए काम में करना। रहना चाहिए। आइन पाकिस्तान को मजबूत करने का बेहतरीन जरिया जो है वो आइन है। नवाज शरीफ को भी ले आए, शहबाज शरीफ को भी ले आए, इमरान खान को भी ले आए, अवाम जिसको मुंतखब करती है होने दे। ये मजबूती है पाकिस्तान की। इस सबसे पहले पाकिस्तान होगा तो फिर हम सब हैं सियासतदान। मेरी बात सुने, 73 के आइन में मैं आपको मैंने पहले आज बात की कि पाकिस्तान टूटा कैसे। मुजीबुर रहमान की 150 सीट थी, जुल्फ़िकार अली भट्टो की 82 सीटें थी, इक़्तिदार किसको मिलना चाहिए था? अददी एतबार से तो ये सबको समझ में आता समझ है। में आता है। इसको शेख मुजीबुर रहमान को ये गद्दार कहने वाले, मैं उनसे ये पूछता हूँ कि जो ढाका से दिल्ली आए, ढाका से दिल्ली आता है पाकिस्तान बनाने के लिए, वो गद्दार कैसे हो सकता है? और खुदा का खौफ करो यार, मेरे पाकिस्तान को छोड़ दो, मेरे पाकिस्तान की आवाम के ऊपर सब कुछ छोड़ दो, मेरे पाकिस्तान की आवाम के ऊपर सियासतदानों को भी छोड़ दो। जो भी आपने इसमें ऐड किए हैं अपनी मर्ज़ी के, कोई ज़ियाउल हक की पैदावार है, कोई यूब खान की पैदावार, कोई किसी की भी, जिसकी भी पैदावार है, सबको आने दो सियासत के मैदान में, सब कुछ अवाम पे छोड़ दें। सिर्फ एक नेकी करनी है तो सिर्फ एक कर दें इस पाकिस्तान के साथ। सुने, नेकी करनी है तो एक कर दें, सिर्फ फेयर इलेक्शन करवा दें ईमानदारी से, बस। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने भी कह दिया है कि आप 3 माह में इलेक्शन नहीं हो। वो इलेक्शन कमीशन नहीं, वो करप्शन कमीशन है, छोड़े इस बात को। आपने गुफ्तगू सुनी है लोगों की, लोग समझते हैं, लोगों ने तारीख भी जानते हैं, वो तारीख के हवाले से भी बात करते हैं। बात करेंगे आज के टॉपिक के मुतालिक। घरेलू तशद्दुद के वाक़यात रूनुमा होते हैं, आप क्या समझते हैं? बच्चों के साथ ये तशद्दुद के वाक़यात जो हालिया भी रिपोर्ट हुए, जैसे रिजवाना केस है, फातिमा केस है, इस पर क्या कहेंगे? सर ये तो बहुत एक समझ लें कि दिन ब दिन, रिसेंटली 2 दिन हुए हैं ये जो फातिमा केस हुआ है, तकरीबन वो यही रिपोर्ट किया जा रहा है कि तकरीबन 100 बच्चियां और भी उधर कैद में थी। यह अब आगे अल्लाह ताला बेहतर जानता है क्या था, लेकिन ये बहुत जो है ना माशरे के लिए दिन ब दिन जो है ना बहुत ये ज़्यादती। बतौर माशरा, बतौर कौम, बतौर हमें शहरी इंसानियत के नाते भी हमें क्या करना चाहिए? इस तरह के वाक़यात रूनुमा ना हो, बच्चों के साथ ज़्यादती ना हो, बच्चों को जिनसी या जो है ज़हनी तौर पे तशद्दुद ना किया जाए। सर पहली बात तो ये है, पाकिस्तान में इस पे भी कानून है, लेकिन इस टाइम पाकिस्तान में कोई कानून लागू नहीं है। पाकिस्तान में कोई कानून लागू नहीं है। आपके सामने ही है जो हालात जा रहे हैं, बिला वजह पीटीआई के वर्कर कारकुन जो हैं गिरफ़्तार किए जा रहे हैं, बहुत जो है ना ज़्यादती की जा रही है। कोई भी नाम भी पीटीआई का लेता है उसे फ़ौरन गिरफ़्तार कर लिया जाता है। ये बहुत
जो है ना एम्बेरसमेंट है वो। आपने गुफ्तगू सुनी है और लोगों से भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे वो क्या समझते हैं चाइल्ड लेबर के मुतल्लिक और इस तरह के जो घरेलू तशद्दुद के वाक़यात आए रोज़ हमें देखने को नज़र आते हैं। इसके तदारुत के लिए हमें क्या करना होगा, इससे रुकने के लिए, इससे बचने के लिए क्या करना होगा, लोग अपने घरों में इन मेड्स के साथ कैसा सलूक करते हैं और इनको कैसा सलूक करना चाहिए, बात करेंगे और मज़ीद लोगों की भी राय जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपके सामने हालिया 1-2 केसेस आए होंगे। रिजवाना मुलाजमा के साथ केस हुआ और उसके बाद फ़ातिमा के साथ। क्या समझती हैं घर की मुलाजमा के साथ इतना बदतरीन सलूक करना चाहिए? ज़ाहिर है मैंने इसका जवाब मेरा ख्याल देने से पहले हर इंसान जिसे भी पूछेंगे कोई सोच भी नहीं सकता है कि ऐसा करना, तो ये कहना कि नहीं करना चाहिए ये तो एक बड़ी एक टिपिकल सा वर्ड लग रहा है। ये तुम सोच भी नहीं सकते हैं ऐसा करना चाहिए किसी के साथ। घर में मुलाजमा होती है, लकी समझती हूँ कि जिसके घर में अगर कोई काम करने वाला है तो मेरा ख्याल है ये मेरी लक है कि अल्लाह ने किसी को मेरे पास भेजा है, मैं उसके लिए रोज़ी का ज़रिया बन रही हूँ, तो मैं तो लकी समझती हूँ, उसके लिए बहुत अच्छा करने की कोशिश करूँगी। आपके घर में भी मुलाजमा होगी, कैसे रवैया रखती हैं और कैसे आवाम को रवैया रखना चाहिए या इन बड़े लोगों को? बड़े लोगों को कैसे रखना चाहिए, मैं बड़ी लोग नहीं हूँ इसलिए मुझे आइडिया नहीं है। मैं अपनी बात करूँगी तो मुझे उसमें और ख़ुद में अपनी बच्चियों में कोई फ़र्क लगता ही नहीं है। फ़र्क लगता ही नहीं है, जो खाते हैं उनको भी खिलाते हैं। पहले उन्हें खिलाते हैं। की तालीम के हवाले से क्या करते हैं? जैसे बच्चे आपके तो पढ़ते होंगे, क्या आपकी मुलाजमा पढ़ती है? नहीं, वो पढ़ती नहीं है। मैंने उसके पेरेंट्स से बात ही इस बेस पे की थी कि आप नहीं से पढ़ा सकते, मैं से पढ़ा लेती हूँ, लेकिन वो नहीं माने क्योंकि उन्होंने पता नहीं ये उनकी सोच क्यों ऐसी है, क्या है। यहाँ मैं कहूँगी कि वो खुद उनकी भी गलती है। किसी ने अगर ऑफ़र की है, खुद मैंने ऑफ़र की है, वो नहीं माने हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? शुक्र है। अच्छा ये बताइएगा कि आजकल घरेलू मुलाजमा के साथ होने वाला तशद्दुद के ये जो वाक़यात हैं, 1-2 रिपोर्ट हुए और आप क्या समझते हैं इस तरह के वाक़यात होने चाहिए? क्या हमें अपने बच्चों की तरह उस मेड को का ख्याल नहीं रखना चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल हमें अपने बच्चों की तरह ख्याल रखना चाहिए। बल्कि मेरी जो बड़ी आपा हैं उनके घर में भी मुलाजिम होते हैं, उन्होंने तो बल्कि बच्चों की शादियाँ तक करा दी। अब उनके पास कोई काम वाला नहीं है, वो ख़ुद बीमार है काफ़ी ज़्यादा। और होना तो ये चाहिए कि उनको बिल्कुल इस तरह रखें जिस तरह आप अपने बच्चों का ख्याल करते हैं, उनको खाना पीना दें, ना कि उनको पर तशद्दुद करे, उनको पर इतना जुल्म करे। वैसे भी इस्लाम में भी कहा गया है कि बच्चों का ख्याल करें। अव्वल तो सबसे पहले ये जो लेबर है, छोटे बच्चों से काम करवाना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। पाकिस्तान में इसके काफ़ी कवानीन बने हुए हैं और लेकिन उन कवानीन पे कहीं पर जो अमल दरामद होता नज़र नहीं आता है। खुद वालिदैन जो है बच्चों को छोड़ भी जाते हैं कि वो उनसे लीज पे छोड़ जाते हैं 6 माह के लिए, 1 साल के लिए। वो बेसिकली गुर्बत इतनी है कि आप देखें इतनी यानी महंगाई हो गई है, पेट्रोल किधर जा रहा है, तो उस सिलसिले में हम जैसा बंदा नहीं अफोर्ड कर सकता। तो जो बिल्कुल ही निचले तबके पर है, बहुत ज़्यादा तबके पर है, उनको मजदूरी नहीं मिलती, और अगर मजदूरी मिलती भी है जिस तरह मिलनी चाहिए 1500 के हिसाब से या जो हुकूमत ने इस वक्त किया हुआ है उस हिसाब से मिलते ही नहीं है। तो अमर मजबूरी बच्चों को काम पर, एक ही घर में माशाल्लाह 10-10, 11-11 बच्चे हैं, ना उनकी पढ़ाई है ना उनका कुछ खाने का सिलसिला है, तो वो फिर लोगों को दे देते हैं बच्चे और उनके ऊपर फिर जुल्म तशद्दुद भी थोड़ा सा उनको भी इस चीज़ का नहीं ख्याल करना चाहिए? कुछ उनको भी बच्चों को तालीम के हवाले से अगर कम बच्चे होंगे तो वो अच्छी तालीम हासिल कर। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। अगर कम बच्चे होंगे तो तालीम अच्छी हो सकती है, लेकिन अफसोस की बात ये और सबसे बड़ा अलमिया ये है कि यहाँ पर पाकिस्तान में लोग ज़्यादातर जो बिल्कुल निचले तबके के लोग हैं ना, वो भिजवाते ही नहीं हैं बच्चों को। ऐसा नहीं है कि हुकूमत ने फ्री तालीम नहीं नाफिज की, सब कुछ किया हुआ है, लेकिन निचले तबके के जितने भी लोग हैं ना, ख़ासकर ये मज़दूर वगैरह ले लो, उनका ये होता है जी पैसे आने चाहिए और घर बार चलना चाहिए, क्योंकि महंगाई की हालत ऐसी है, ऐसी हालत चल रही है कि आप कुछ ना पूछिए। आप ये पेट्रोल महंगा हुआ है, इसके ऊपर आप देखेंगे क्या सिचुएशन जा रही है। तमाम चीज़ें ही महंगी हो गई हैं। जब पेट्रोल महंगा होता है तो फिर तमाम इंसानी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली हर चीज़ महंगी हो जाती है। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है, हर चीज़ महंगी हो जाती है। और से अब ये इधर मैं लिबर्टी में घूम रहा हूँ, यहाँ पर जो चीज़ पीछे 500 की थी अब वो 1000 रुपये की दी जा रही है, और जो 1000 की है उसका आप पूछे ही नहीं। तो आम बंदा तो इस चीज़ हमें बहैसियत माशरा, बहैसियत कौम क्या करना चाहिए है? हमें किस तरह से अपनी जो इखलाकी जो रवैये हैं उनको कैसे बेहतर किया जाए? इखलाकी जो रवैया हमारे ये है कि एक तो मयाना रवैया अख्तियार करनी चाहिए, अपनी चादर से पाँव फैलाना नहीं चाहिए, और इस मामले में हुकूमत का ख्याल करना चाहिए कि हुकूमत ऐसी मकसद है इकदाम करे जिसकी वजह से गरीब आदमी बिल्कुल पिसे ना।
और अगर वो पिसेगा तो वो बेचारा मजबूर होगा कि बच्चों से, छोटे छोटे बच्चों से काम करवाएगा। ऐसे लोगों के हाथ बच्चे चढ़ जाएंगे जिनको पर देखे हालिया जो तशद्दुद हुआ, इसको मैं बहुत ज़्यादा अफसोस है कि नहीं होना चाहिए ऐसे। और माशाल्लाह बड़े बड़े लोगों ने तशद्दुद किया है, जो साहिब इस्तिताअत लोग हैं, उन्होंने उनका वो हाल कर दिया कि आप देख रहे हैं आपके सामने। रानीपुर में पीर की हवेली से फातिमा जी, बिल्कुल। वो इंतकाल कर गई तशद्दुद के बायस। जी, बड़ा अफसोस है जी, दिली तौर पे अफसोस है। और हुकूमत को चाहिए कि उसके ऊपर एक्शन ले ताकि आइंदा कभी इस किस्म के वाक़यात ना हो। ठीक है, लोगों के घर लेबर काम करती है, लेबर को काम करना भी चाहिए। अगर उनके माँ बाप मजबूर हैं, इतने वो अफोर्ड नहीं कर सकते उनकी तालीम वगैरह, लेकिन जिनके घर में काम कर रहे हैं उन लोगों को ख्याल करना चाहिए कि ये जिस तरह बच्चे हैं, वैसे भी यतीम के ऊपर सर पर हाथ रखना या गरीब आदमी को खिलाना पिलाना ये वैसे भी सवाब है। कुरान में भी इसका वाज़ेह तौर पर कहा गया हुआ है। लेकिन लोगों को देखना चाहिए, तालीम की इसको तो मैं कहूँगा कमी है कि इतने बड़े इतने पढ़े शऊर लिखे की कमी इतने है। इतने पढ़े लिखे लोग, इतनी आला ओहदों पे फाइज लोग इस तरह के जो है वाक़यात में ज़्यादा मुलव्वस होते हैं। जो घरेलू मुलाजमा हैं या मुलाजिम हैं, वो एक तो है भी कम उम्र, फिर उसके साथ तशद्दुद किया जाना, फिर उसके साथ उसको मुनासिब जो है उजरत भी ना देना। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही। अब तालीम से मुराद ये नहीं है कि आपने डिग्री ले ली और डिग्री लेके आप तालीम याफ्ता, नहीं। तालीम से मुराद ये है कि आपके अंदर क्या तालीम है। मुझसे घर के पास डस्टबिन पड़ा हुआ है, डस्टबिन में कूड़ा नहीं फेंकेंगे, डस्टबिन से बाहर फेंक देंगे। यही तालीम की कमी है। उनको अपने शऊर को उजागर करना चाहिए। और जब तालीम आपके पास इतनी ज़्यादा है तो तालीम से मुराद ये नहीं है कि आज सनत ले ली, डिग्री ले ली, तालीम को इस्तेमाल भी करें और जो उन्होंने उस तालीम के ज़रिए हासिल किया हुआ है उसको आगे भी लेके और मज़ीद अवेयरनेस दें कि जी छोटे गरीब बच्चे जो लेबर आपके घर काम करती है उनका ख्याल रखा जाए, उनके अपने बच्चों की तरह समझा जाए। और तो यूँ हम आपकी बात से लगाएंगे कि बाज़ लोगों को तालीम भी जो है उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तालीम बेशक आ जाए, अच्छी डिग्रियां आ जाएं, अच्छे मुकाम आ जाएं, मगर वो लोग जैसे हैं, जैसी वो तरबियत रखते हैं, वो शायद उसी तरह से चीज़ें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके नज़दीक ये जो वाक़यात हुए उस पर क्या समझती हैं और कौन कसूरवार है? क्या वो वालिदैन कसूरवार हैं या वो लोग जिन्होंने तशद्दुद किया? देखिए, ये बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ है। रिज़वाना नाम की बच्ची का जो है, नीचे ऊपर 3 वाक़ये ऐसे हुए हैं, लेकिन रिज़वाना का जो है वो भी काफ़ी शदीद उसके साथ उन्होंने तशद्दुद किया है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर आप अपने बच्चे को इतना हिफाजत उसकी करते हैं, उसकी केयर करते हैं, तो जो आपके घर में आपका काम कर रहे हैं, आपकी सारा घर संभाला हुआ है, तो उसी पे आप तशद्दुद कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि कैसे इनके दिल है ऐसे लोगों के कि जो इतना जुल्म करते हुए ज़रा नहीं सोचते कि हमारे भी बच्चे हैं, हमारी भी बेटी है, ये भी किसी की है। तो कुछ वालिदैन ऐसे हैं जो पैसों की खातिर लाख लाख 2-2 लाख एक वक्त में ले लेते हैं और बच्चियों को दूसरे के घरों में छोड़ देते हैं, महीनों महीनों की खबर ही नहीं लेते। तो हर बंदा अच्छा नहीं है, माशरे में बुरे लोग भी हैं जो कि नहीं होने चाहिए। तो बस मैं तो यही कहूँगी कि ये बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ है। और एक जो और बच्ची हुई का वाक़या हुआ है जिसकी कल तदफीन है। तदफीन हो चुकी, अब तो अब कब्र कुशाई हुई, फातिमा थी। हाँ जी, हाँ जी। तो बहुत अफ़सोस की बात है, दूसरों के बच्चों को भी अपने बच्चे ही समझना चाहिए। ये सवाब का काम है। अगर आपका बच्चा स्कूल जा रहा है तो आपका एक काम करने वाला बच्चा, आप उसको भी तो स्कूल भिजवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा भी होता है कि मुख्तलिफ वीडियोज़ में हमने देखा है कि खुद अच्छी चीज़ें खा रहे हैं, अच्छे रेस्टोरेंट में बैठे हैं, लेकिन जो मेड है या वो बच्चा है या बच्ची है उसको एक कोने में मुनासिब सा खाना दे दिया या उसको बिल्कुल उसका आओ भगत नहीं की, उसको बिल्कुल नहीं पूछा। देखिए, ये गलत है। हमारे घर में भी मुलाजमीन हैं, हमारे अपने घर में भी बच्चियां भी हैं, बच्चे भी हैं काम करने वाले, लेकिन खाना पीना पहनना ओढ़ना यकीन करें कि जहां हम अपने बच्चों के लेते हैं वहीं से उनके भी लेते हैं। तो कोई ऐसा मसला नहीं। अगर देखा जाए अल्लाह ने आपको दिया हो तो आपने मुलाजिम घर में रखे हुए हैं ना, तो आप उतनी ही केयर उनकी भी कर सकते हैं जितनी केयर आप अपने बच्चों की करते हैं। बहैसियत कौम, बहैसियत माशरा, हमें क्या हम अखलाकी रवैये जो हैं हम दुरुस्त किस तरह से कर सकते हैं? बिल्कुल हमें क्या अखलाकियात हम भूल चुके हैं। बहैसियत कौम हम इन सब चीज़ों को, जो अच्छी बातें थी, अच्छी चीज़ें थी, हमने अपनानी छोड़ दी हैं। हाँ, ऐसा ही बिल्कुल सच कह रहे हैं आप, ऐसा ही है। इखलाक बहुत कम रह गया है, लोगों का अच्छा बिहेवियर बहुत कम रह गया है, मोहब्बतें बहुत कम रह गई हैं, चाहे वो रिश्ते हैं, चाहे आपके कोई दोस्त अहबाब हैं। तो ये चीज़ अब नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात नहीं है। ये जिस माशरे में रहने के लिए मोहब्बत भी होनी चाहिए, अच्छी फ्रेंडशिप भी होनी चाहिए, अच्छे लोगों के साथ मेल मिलाप होना चाहिए और अच्छे लोग होने चाहिए। जो मैं कहती हूँ हर बंदे में कोई एक आध तो ज़रूर होती है बुराई,
लेकिन ये कि अच्छाइयों की तरफ ज़्यादा जाना चाहिए। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए और भी लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे वो क्या समझते हैं और किस तरह से अपने बच्चों के साथ मोहब्बत करते हैं, अपने बच्चों को किस तरह से प्यार करते हैं और ये जो वाक़यात सामने आ रहे हैं उस पर क्या समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। हम देख रहे हैं कि आपने अपने बच्चे को बड़े प्यार से अपनी गोद में बैठाया है और ऐसा ना हो कि बच्चे की नींद खराब हो। ऐसे ही है, बच्चे से कितना प्यार करते हैं? बहुत ज़्यादा, क्यों प्यार करते हैं? क्योंकि बच्चा है हमारा। आपका बेटा है, आपका बच्चा है, इसलिए आप इससे बहुत ज़्यादा प्यार करते ऐसे ही एक लगाव होता है, कुदरती है हमारे। हैं। अच्छा, इस तरह के वाक़यात भी सामने आते हैं, लोग अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं लेकिन अपने घर में काम करने वाले जो बच्चे हैं उनसे प्यार नहीं करते। ये बहुत ही गलत चीज़ है, क्योंकि वो भी आखिर किसी का बच्चा है, उसका बाप भी वैसे ही प्यार करता है। बस ये चीज़ है कि उसके पास पैसे नहीं है, वो उस हिसाब से रख नहीं सकता, तो आप उसको डिग्रेड समझते हैं, उसके साथ गलत बर्ताव करते हैं, तो ये एक बहुत ही नामनासिब रवैया है। तो इसको बदलना चाहिए, सबको अपने बच्चे ही समझना चाहिए, दूसरों के बच्चे, क्योंकि वो भी आखिर इंसान है, एक जान है, तो प्यार करना चाहिए सबसे। आपने देखा होगा कि हालिया एक दो वाक़यात आए, जैसे रिजवाना तशद्दुद केस और फातिमा तशद्दुद केस आया। फातिमा की डेथ भी हो गई इसी तशद्दुद के बाइस। क्या हम बहैसियत कौम, बहैसियत माशरा बिल्कुल हम भूल चुके हैं? क्या हमारे इखलाकी रवैये होने चाहिए? हम अपने बच्चों से तो प्यार करते हैं लेकिन दूसरों के बच्चों से नहीं। दूसरों को, बच्चों को भी अपना बच्चा समझना चाहिए। तो जब मैंने भी ये न्यूज़ देखी तो बहुत एक अफसोस हुआ देख के कि हमारी इंसानियत कहाँ चली गई है, क्योंकि इंसानियत के लिहाज से ये बनता नहीं है कि आप किसी के बच्चे पे इस तरह का बर्ताव उसके साथ करो, बल्कि अपना बच्चा किसी के साथ भी इस तरह नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही नामनासिब रवैया है, जिसको लोगों को चाहिए कि उन्हें मना करें, उनको कहें कि भाई आपने बहुत एक गंदी चीज़ की है, ताकि उनको शर्म महसूस हो और कोई बंदा इस तरह का रवैया दोबारा अख्तियार ना करे। शायद उनको वाक़या करार सज़ा दी जाए तो शायद आगे से इस तरह के वाक़यात में कमी हो सके। ऐसे ही है, मगर पाकिस्तानी जो हालात चल रहे हैं, लगता नहीं उनको सज़ा होगी। अगर हो तो ये बहुत ही एक अच्छी चीज़ है, बाकियों के लिए सबक मिलेगा बाकियों को। शायद बड़े लोगों में, बड़े घरों में छोटे दिल के, छोटे जहन के लोग रहते हैं। नहीं, इस तरह सब नहीं है, आप पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। बहुत अच्छे लोग भी हैं, मगर जो बुरे लोग हैं वो बुरे लोग हैं, वो बेशक छोटे घरों में रहे तब भी बुरे ही हैं। ये तो एक जहन है, उनका अपना एक नज़रिया है जिसको दुरुस्त होना चाहिए। जो इस तरह का गलत रवैया अख्तियार करता है उसको सज़ा कानून के मुताबिक मिले तो सभी ठीक हो जाए। अगर यूं कहा जाए, क्या ये लोग ज़हनी तौर पे बीमार हो चुके हैं? साइकेट्रिस्ट ज़हनी तौर पे ये लोग बीमार हो चुके हैं, ज़हनी तौर पर इतना काम नहीं करता इनका जहन कि ये बच्चों के साथ मोहब्बत अगर करनी है तो ये तशद्दुद करते हैं। शायद यही वजह है, इनको शायद माहौल देख देख के वो ज़्यादा अग्रेसिव हो रही है उनकी नेचर, जिसको कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, बच्चे से गलती हो भी जाती है, अपने बच्चों से भी गलती होती है, बंदा बर्दाश्त करता है, मान लिया उनसे गलती हुई, बर्दाश्त करना चाहिए, थोड़ा अपना लेवल बर्दाश्त का बढ़ाना चाहिए। गलती हर किसी इंसान से होती है, वो तो छोटे बच्चे हैं, बच्चों से गलती नहीं होगी तो किससे गलती होगी? तो इंसान को चाहिए कि एक तहम्मुल का मुजाहरा करें और अगर गलती की उसे प्यार से समझाएं। ठीक है, अगर हल्का सा मार लिया माना जाता है, मगर ये जो हालात किए हैं उन्होंने बच्चों के साथ, बच्चों को जला दिया, बच्चों को उनको ऐसे तशद्दुद किया गया है, उनको कट लगाए गए हैं। वही मैंने सुना कि हड्डियाँ टूटी हुई थी बच्चियों की। बहुत ही एक गंदा, शर्मनाक, एक अफसोसनाक कह सकते हैं, जो बहुत ही गंदी एक सिचुएशन बनी हुई है। वो सिस्टम है, अगर बाहर के आप कंट्री में देखो, बाहर कोई इस तरह का करने का सोच भी नहीं सकता जो पाकिस्तान में हालात हैं। अगर एक आधे को सज़ा मिले तो सब चीज़ें ठीक हो जाएं। लेकिन यहाँ पर लोग ऐसे भी करते हैं कि अपने बच्चों को एक अच्छा रवैया भी रखते हैं, उनको अच्छा खिलाते पिलाते भी हैं, अच्छे रेस्टोरेंट में जाके खुद खाना अच्छा खाते हैं, लेकिन वो मेड को कहीं दूर बिठा देते हैं, उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाता। हाँ, इंसानी बर्ताव नहीं करते, ये इंसानी बर्ताव बिल्कुल नहीं है। अगर आप एक कहीं बैठ के खा रहे हैं, उनको भी साथ खिला दें, 2 पैसे ज़्यादा लग जाए, क्या फ़र्क पड़ जाता है उससे? अगर वहाँ पे आप जाके अफोर्ड कर सकते हैं तो साथ बच्चे को खिला देंगे, तो मैं किसी को कोई मसला नहीं पड़ता इस चीज़ से। तो ये उनको थोड़ी शर्म महसूस करनी चाहिए इन चीज़ों। जी भाईजान, क्या कहेंगे? घरेलू तशद्दुद के वाक़यात मज़ीद रिपोर्ट होना शुरू हो चुके हैं, जैसे रिजवाना तशद्दुद केस आया, फातिमा तशद्दुद केस आया। आप क्या समझते हैं? हम अपने बच्चों से तो प्यार करते हैं मगर अपने मुलाजमीन या उन मुलाजमीन के बच्चों से प्यार नहीं करते। जी, बाकी ये ना असल में जहालत है और इज़ द रिज़ल्ट ऑफ अनएजुकेशन। जो लोग इस्लाम को नहीं जानते, जो लोग इस्लाम को नहीं पढ़ते ना,
उसकी वजह से ये जाहिल एक्ट्स होती हैं लोगों के साथ, जो रिपोर्ट नहीं होती, जो रिपोर्ट हो जाती हैं। अगर लोग पहले एक स्टेप पीछे लें ना और इस्लाम सही तरह पढ़ें, अवाम पाकिस्तानी अवाम सही तरह इस्लाम को पढ़ें, फिर ये दीज एक्शंस विल नॉट हैपन। दिस इज़ माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन। आप अपने बच्चों से तो प्यार करते हैं लेकिन औरों के बच्चों से प्यार नहीं करते हैं। इस्लाम क्या कहता है और हमें किस तरह से रवैया रखना चाहिए? दिस इज़ इनह्यूमैनिटी। असल में ये बात है, इनह्यूमैनिटी है, क्योंकि अगर अपने बच्चे से तो प्यार ही प्यार करते हैं, दूसरे बच्चे से प्यार नहीं करेंगे तो ये इस्लाम तो नहीं सिखाता ना। इस्लाम सिखाते हैं अल्लाह की मखलूक जो है ना, उससे प्यार करो, उसकी हिदमत करो। जो लोग इसको नहीं मानते, ना उनको पता है, ये फिर यही होगा ना कि साथ जहालत में बच्चों के साथ जुल्म करेंगे। और एक्चुअली ये बहुत बैकवर्ड सिस्टम है आज पाकिस्तान में कि हमने ऐसे मज़दूरी के लोगों के मेड्स हमने रखे हुए घरों में और हम उनसे काम कराते हैं। ऐसे केसेस भी हैं कि बच्चे फ़र्श पे खाना खा रहे हैं, लोग टेबल पे खा रहे हैं। ठीक है, पैसा होना सबसे बड़ी बात नहीं है, ह्यूमैनिटी होना सबसे बड़ी बात है। जब ह्यूमैनिटी अंदर बंदे के साथ नहीं होती है ना, फिर यही मामला फिर आगे आते हैं और यही इसकी वजह से अल्लाह का अज़ाब आता है हमारे मुल्क पे। बिल्कुल जी, इंसानियत सबसे बढ़ के है और लोगों से भी बात करेंगे। जनाब, क्या समझते हैं घरेलू मुलाजमीन के साथ होने वाले जो वाक़यात हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं, कौन कसूरवार है? क्या वो वालिदैन कसूरवार हैं, बच्चे कसूरवार हैं, या वो जिन लोगों में घरों में काम करते हैं वो कसूरवार हैं? असल में कसूरवार जो है ना, वो तो जो माँ बाप है ना, असल में वो कसूरवार है। और दूसरी बात मैं ये कह रहा था, हर बंदा किसी न किसी टॉपिक पे बात कर रहा है। असल में है वो जज साहब जो है ना, वो देखें वो कानून को, यानी कि उन्होंने हमें बताना होता है कि जो भी मतलब कानून होता है वो बताते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि जो ये चाइल्ड लेबर है ये गलत है, सबको पता है। तो एक जज के घर में यानी कि कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है, इस पर कोई भी बात नहीं कर रहा। हम तो बात कर रहे हैं, हम तो इस पर बाकायदा स्पेशल एक पूरा प्रोग्राम कर रहे हैं। इस बात पे नहीं ना बात कर रहे हैं कि जज साहब ने यानी कि कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। किसी ने पूछा है कि जज साहब ने क्यों यानी कि बच्चा रखा हुआ था, क्या ये कानून की खिलाफ वर्जी नहीं है? क्या चाइल्ड लेबर के लॉज मौजूद है लेकिन खुद जो है वो कानून की पासदारी। एक जज साहब जो हैं वो अपनी यानी कि कानून की खिलाफ वर्जी वो कर रहे हैं, तो बकाया अवाम का तो फिर खुदा ही हाफिज़ है। सब तो पहले तो यही गलत था, इस पर किसी ने बात नहीं की। दूसरा ये है कि असल कसूरवार जो ये सारा मुआशरा है। हम कुत्तों से तो प्यार करते हैं, बिल्लियों से तो प्यार करते हैं, लोगों ने घरों में रखी हुई हैं, बड़े प्यार से रखी हुई हैं, और जब बच्चों की बारी आती है तो उन्हें यानी कि मारना शुरू कर देते हैं। ये ऐसे नहीं होता, हर इंसान एक जैसा नहीं है। आप भी हैं, मैं भी हैं, आपका रवैया और तरह है, मेरा और तरह है। यानी कि कुछ लोगों की तरबियत ऐसी हुई होती है, तो फिर उसी हिसाब से वो चलते हैं। माँ बाप ने जैसी तरबियत की, जैसे उन्होंने, तो वो तरबियत का जो असर होता है, तो मैं तो यही समझता हूँ जो इन्होंने किया है कि इनके माँ बाप ने इनको तरबियत ही ऐसी की थी। हालांकि वाक़या करार सज़ा दें तो वाक़यात में कमी आ सकती है। नहीं, सज़ा से कमी नहीं आ सकती। ये तो है कि तरबियत होनी चाहिए एक, यानी कि अभी थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था कि यानी कि मुसलमान तो ऐसे है कि उसे देख कर लोग जो दूसरे मज़हब से ना इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं। तो जब हम ऐसा काम करेंगे तो क्या लोग इस्लाम में दाखिल होंगे? इस्लाम तो ये कहता ही नहीं है, दीन तो इस बात की तालीमात नहीं देता कि किसी के साथ तशद्दुद रवैया रखा जाए। इस्लाम तो नहीं कहता। हम नाम के मुसलमान हैं, नाम रखे हुए हैं मुसलमानों वाले, और काम जो है वो मुसलमानों वाले नहीं हैं। सबसे पहले जो तरबियत होनी चाहिए हर बंदे की, तरबियत है नहीं है। कोई कानून ही नहीं है कि जज के घर में यानी कि वो कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है और हम बहस इस बात पे कर रहे हैं कि जी उन्होंने मारा है, ये किया, वो किया। वो तो उसके बाद में आएगा ना। पहले तो उस पर ये यानी कि पर्चा होना चाहिए कि इसने ये कानून की खिलाफ वर्जी वो ही कर रहा है जिसने यानी कि कानून को लागू करना है। जी, तो नाजरीन, आपने लोगों की राय सुनी है। आप क्या सोचते हैं, घरेलू मुलाजमीन के साथ कैसा रवैया रखना चाहिए, या चाइल्ड लेबर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? ये ज़रूर अपनी फीडबैक से आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। और अब तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी एक नए इशू, एक नई स्टोरी के साथ। अल्लाह ने के बाद।